कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को 2024 में समाप्त होना ही चाहिए। और नहीं होगा तो भैया ये भारत जो है वो तो समझ ही रहे क्या होने वाला आने वाला कल में। जान रही है, देख रही है कि भाई राहुल गांधी जी जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और भारत के लोगों को सबसे पहला चीज़ तो न्याय दिलवा रहे हैं। जिस तरह से नफरत घोल दिया गया भारत में, राहुल गांधी जी मोहब्बत का बाजार वो जो न्याय यात्रा है वो निकाल रहे हैं और लगातार इस बार 2024 में मोदी जी जाएंगे। वो जो 5 किलो अनाज देता है प्रत्येक मेंबर पर, वो रोटी नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, रोजी चाहिए, रोजी से रोटी मिलता है। 90% पब्लिक राहुल गांधी के साथ है, लेकिन हमको डर सिर्फ वही ईवीएम का है। जनता समर्थन में नहीं है, उनके साथ ईवीएम हैकर सब समर्थन में है। हाँ, पूरे तंत्र हम सब दावेंगे महागठबंधन के, लेकिन जाएगा बीजेपी के, कुछ नहीं होने वाला है। देश की संपत्ति को जो देश के हमारे पूर्व के रहनुमाओं ने जो खड़ा किया, देश की जनता ने कूद मेहनत से जो खड़ा किया, उसको इन्होंने दोनों हाथ से ब्राउन खरीदो, चुनावी ब्रांड खरीदो और देश की संपत्ति कौड़ी के दाम में ले जाओ, इस रास्ते पर ये चले। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं PRB। राहुल गांधी का न्याय यात्रा लगातार पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसी बीच ये न्याय यात्रा बिहार भी पहुंची थी। उसके बाद बिहार में न्याय यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ दिखे थे। इसी पर हम बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव पे जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे, उसका क्या कुछ असर रहने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव पे इस बार क्या होने वाला है, बदलाव होगा, मोदी जी आएंगे या फिर राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा है वो कितना कारगर साबित होगा। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में उनकी जोड़ी दिखी है, तो ये जोड़ी कितना कुछ कर पाएगी 24 लोकसभा चुनाव पे? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो यात्रा है ना, इस बार लोग 2024 में बिल्कुल सफल होने वाला है, समझ गए ना। क्योंकि भारत की जो जनता है वो समझ चुकी है कि ये जो सरकार है, भाजपा सरकार जो है, वो रोजगार के मामले पे बिल्कुल निठल्ली सरकार है। युवाओं को भटकाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। देख सकते हैं कि बिहार में जैसे ही भाजपा सरकार बनी, वैसे ही युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको मारा गया और रोजगार मांगने पर देख ही रहे आप कि किस तरह से भाजपा सरकार जो है अपना काम कर रही है युवाओं के साथ। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को 2024 में समाप्त होना ही चाहिए। और नहीं होगा तो भैया ये जो भारत जो है वो तो समझ ही रहे क्या होने वाला आने वाला कल में। तो क्या लगता है जिस तरीके से न्याय यात्रा निकली हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ दिखे हैं, इसका क्या कुछ असर रहेगा या फिर कुछ नुकसान होगा 24 में, क्या कुछ रहेगा इसका? नुकसान तो एक ही चीज़ होगा कि मोदी जी जाएंगे इस बार। अच्छा। हाँ, मोदी जी चले जाएंगे, कह रहे हैं अब की बार 400 के बाद। आप देख रहे हैं ना, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, नफरत के बाजार में प्यार का जो मोहब्बत की दुकान, हाँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो जनता है वो जान रही है, देख रही है कि भाई राहुल गांधी जी जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और भारत के लोगों को सबसे पहला चीज़ तो न्याय दिलवा रहे हैं। जिस तरह से नफरत घोल दिया गया भारत में, राहुल गांधी जी मोहब्बत का बाजार वो जो न्याय यात्रा है वो निकाल रहे हैं और लगातार इस बार 2024 में मोदी जी जाएंगे, कन्फर्म एकदम। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, अब न्याय यात्रा निकाल के क्या हो जाएगा? लूटने का काम तो भैया बीजेपी कर रही है ना। क्या बात कर रहा है भैया, एयरपोर्ट देख लीजिए, बेच दिया गया है, एयर इंडिया को बेच दिया। लूटने काम तो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस इसरो से लेके कांग्रेस इसरो बनवा दिया, एम्स बनवा दिया, अब बोल रहे हैं कि कांग्रेस लूट लिया है देश को। हाँ, लूटने काम तो बीजेपी कर रही है। अच्छा, बीजेपी कर रही है जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है भाई साहब जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और तेजस्वी यादव भी बिहार में उनके साथ दिखे हैं, तो इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला 2024 लोकसभा चुनाव? ये यात्रा से कोई फायदा वायदा है नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, उसके साथ IAS IPS घूमता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है ना जी। आप ही समझिए, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो। बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है चाय बेचने वाले हैं। चाय बेचने वाला है तो आप भी चाय बेच के IAS बन जाइए, आपको कोई रोका थोड़े है। और क्या लग रहा है कि 24 में इस बार क्या कुछ होने वाला है? वही जो मोदी जी का विजन है 400 पार वो आएगा। 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अगर आप सुनिए, आप अगर पत्नी होगा, ठीक है, 1 मिनट, पत्नी होगा,
अगर घर में कोई अगर अल्ट्रासाउंड आप करवा लीजिएगा तो बोलिएगा भैया इस बार बेटा भी वाला हो, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। बोलेगा भैया बड़ी अच्छा बोल के, हो सकले मोदी जी भी एथिया कुछ बोला है ओकरा में सेटिंग कर ले, पार हो जेते ईवीएम में। हाँ हाँ सेटिंग से पार हो गया। ईवीएम में आता है आपका। जब आप छत्तीसगढ़ जीते थे 18 में तो आपका ईवीएम फेल हो गया था उस टाइम में। छत्तीसगढ़ में के गो बोले थे छत्तीसगढ़ में के गो बोले थे कि हाँ भाई इतना हम सीट ला रहे हैं, और लोकसभा में क्या बोल रहे हैं? कोई ईवीएम हैक नहीं होता है, समझे ना। ऐसे आ जाए 400 के ठीक पार। है, प्रमाणित किया गया है इसको, ये सही है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं मोदी जी 400 के पार। एक मिनट भैया, आपका जवाब दे रहे हैं हम। आज तक इतना प्रधानमंत्री हम लोग देखे हैं, कोई प्रधानमंत्री आज तक दावा किया है कि हम 400 या चाहे 300 या 200 पार हैं? उसके अपने काम पे भरोसा है। मोदी जी को काम पे भरोसा क्या है? अपने काम पे भरोसा है। कांग्रेस काम नहीं किया है। हो गया ईवीएम का। अरे आप अपने घर को स्थापित करिएगा तो आपका बेटा उसको आगे बढ़ाएगा ना, कि उसी पे चलेगा। नहीं नहीं, एक मिनट पहले मेरा बात सुनिए। कांग्रेस काम नहीं किया है? काम किया है। तो फिर कैसे आप कांग्रेस कभी बोला है कि हमको इतना पार हैं, 400 पार हैं, 300 पार हैं? उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जो लड़का कॉन्फिडेंट है ना, वो बता देता है कि हम मैट्रिक में फर्स्ट आएंगे कि फेल होंगे। और जिसको कॉन्फिडेंस नहीं, वो बोलता है कि लिखला ही बानी। मोदी जी कॉन्फिडेंट के साथ एकदम पूरा पार है। नहीं पहले कैसे पता चल जाता है? क्या कह रहे हैं? ईवीएम में अरे जैसे हम बोले भैया कि अल्ट्रासाउंड गाँव घर में होवे ना। आपको क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और तेजस्वी यादव बिहार में एक साथ दिखे, तो इसका क्या कुछ असर रहेगा 24 लोकसभा चुनाव पे? अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, बहुत मिलेगा अरे बेनिफिट। कह रहे हैं कि ये सब न्याय यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। बीजेपी तो जुमलाबाजी बेसिक करता है, जुमलाबाजी करता है। बहुत बेसिक करता है जी। हम 15 दिन पहले मैं बीजेपी का सपोर्टर था। अब बीजेपी सपोर्ट करते थे कि जब से नीतीश कुमार मिल गए हैं बीजेपी में, जब से हम छोड़ दिए। अच्छा, अरे नीतीश कुमार बीजेपी की गलती नहीं है जी, बीजेपी की गलती 100% बीजेपी की गलती है। तो आप 15 दिन पहले मोदी जी का समर्थन करते हाँ, थे, समर्थन करते थे। अब आप किसका समर्थन कर रहे हैं? अभी मैं चिराग पासवान सपोर्ट करूंगा, बीजेपी का सपोर्ट नहीं, कभी नहीं करूंगा। बीजेपी से क्या दिक्कत है? जुमलाबाजी बेसिक करता है। जुमलाबाजी करता है? हाँ जी। अरे मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। मोदी जी अभी 150 नहीं आएगा सीट लोकसभा में मोदी जी का, तो नहीं आएगा? नहीं जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये इनका फोटो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इनका फोटो। क्या कह रहे हैं? 150 से नीचे आवेगा ऐसा। 150 से नीचे आएगा। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोल रहे हैं कि खुद आप बोल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं जैसा आप जब आप रिजिड होकर मत बोलिएगा। ये जनता का मत है, ये जनमत है, यही इसी कारण में है डेमोक्रेसी। जनता क्या करेगी वो समय बताएगा। आपको क्या लगता है? अरे लगता है यही कि चेंज बदलाव ही अगला परिवर्तन माने विकास होता है। विकास परिवर्तन चाह रहे हैं। हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या मोदी जी अभी हैं तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे तो देश चलेगी? अगर उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तो फिर नहीं चलेगा। तो फिर इसका जवाब दीजिए आप। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हमेशा मोदी जी समय होता है इलेक्शन में तो राम जी का नाम लेते हैं, कभी हनुमान जी का नाम लेते हैं, कभी मंदिर बनाते हैं। क्या एक मंदिर बनाने से क्या युवाओं का क्या दुख दूर हो जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। अच्छे दिन आ गए लोगों को। अरे अच्छे दिन वही जय श्री राम पुकारिए, उससे हमको पेट भर जाएगा। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और एक मिनट, वो जो 5 किलो अनाज देता है प्रत्येक मेंबर पर, वो रोटी नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, रोजी चाहिए। रोजी से रोटी मिलता है। हाँ, तो क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? इस बार बदलाव होगा क्या? हाँ बदलाव तो होना चाहिए। राहुल गांधी और न्याय यात्रा निकाले, ये डेफिनेट नहीं बोलेंगे कि होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। एक सवाल, मेरा विचार है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, इससे कोई फायदा होगा क्या? अरे फायदा तो जरूर होगा। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है चाचा, जिस तरीके से राहुल गांधी का न्याय यात्रा पूरे देश में चल रहा है, तो बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखे, इसका क्या कुछ असर रहेगा? राहुल और तेजस्वी नहीं है, जनता की मजबूत आधार, जनता के हाथ में डंडा और झंडा लेकर लड़ने वाले वामपंथी भी उसके साथ है। डंडा और झंडा साथ लेकर के लड़ने वाले गांव के गरीब भी हैं, ठीक है। और जिसने सामंती ताकत को पीछे धकेलने का बिहार में काम किया, वो अंधराष्ट्रवादी, प्रतिक्रियावादी, ये तमाम लोगों को भी पीछे धकेलने का काम करेगी। अच्छा,
तो फिर मोदी जी कैसे कह रहे हैं अब की बार 400 के पार? ये हैकरी है, ये जुमलेबाज है, ये हैकरी बाज हैं, ये हैकरी बाज हैं, और ये जो है सो मनोगतवादी हैं, ये मनोगतवादी हैं, वस्तुगतवादी नहीं है, ये मनोगतवादी है। और इसको शासक वर्ग का जो है सो हैकरी कहता है। इसको हैकरी है। जनता हमारे देश में चुनाव गुप्त मतदान होती है। शासक वर्ग या कोई पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के जनता से अपील करती है अपनी मैनिफेस्टो पर, लेकिन अभी तक में हमारे ये शासक वर्ग जो हैं इनके अंदर इतनी बड़ी हैकरी है कि यही ऑल इन ऑल ये पूरी जनता का मालिक समझ बैठे राजाओं की तरह। जो हम कहेंगे वो जनता फॉलो करेगी। ये लोकतंत्र है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी का न्याय यात्रा चल रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार? कहेंगे ना, उनको पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अच्छा, ईवीएम पे विश्वास? पूर्ण विश्वास है। अरे जनता समर्थन में है। जनता समर्थन में नहीं है, उनके साथ ईवीएम हैकर सब समर्थन में है। अच्छा। हाँ, पूरे तंत्र हम सब दावेंगे महागठबंधन के, लेकिन जाएगा बीजेपी के, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, 2400 बीजेपी जीतेगा। हमारा बात बाद में सुनाइएगा। अच्छा, लेकिन वो ईमानदारी से नहीं जीतेगा, ईमानदारी से नहीं जीतेगा? एकदम नहीं जीतेगा। अरे कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ईवीएम को लाया जापान, वहाँ बैलेट पे चुनाव रहा है। तनी पाकिस्तान है, वहाँ बैलेट पे साल पहले चुनाव हुआ ना। 24 में कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस ही आएगा? अच्छा, क्या लग रहा है न्याय यात्रा जिस तरीके से चल रहा है राहुल गांधी जी का, उसका क्या असर पड़ेगा? 90% पब्लिक राहुल गांधी के साथ है, लेकिन हमको डर सिर्फ वही ईवीएम का है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता दिखाते हुए पब्लिक समर्थन में ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। क्या कह रहे थे चाचा? आज का जिन लोगों को भी भ्रम हो, आज कानपुर का जो प्रोग्राम हुआ है राहुल और अखिलेश का, वो अगर कोई भ्रम में होंगे तो आज का जो है सो कानपुर का प्रोग्राम देख ले। अभी तो चल ही रहा है, वो देख ले। न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं? न्याय की बात बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 7 साल तो जुमलेबाज और अन्यायी हैं, ये नरभक्षी हैं, नरभक्षी, न्यायवादी नहीं। कह रहे हैं कि 60 साल देश को लूटा, न्याय यात्रा से क्या हो? ये नरभक्षी है। और उसने जो किया है ना, वो जो किया उसको ये दोनों हाथ से बेचने का काम किया। बेचने का काम? ये दोनों हाथ से बेचने का काम किया। देश की संपत्ति को जो देश के हमारे पूर्व के रहनुमाओं ने जो खड़ा किया, देश की जनता ने अकूत मेहनत से जो खड़ा किया, उसको इन्होंने दोनों हाथ से ब्रांड खरीदो, चुनावी ब्रांड खरीदो और देश की संपत्ति कौड़ी के दाम में ले जाओ, इस रास्ते पर ये चले। आपको क्या लगता है भाई साहब जिस तरीके से राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा चल रहा है, इसका क्या कुछ असर रहेगा 24 चुनाव पे? असर यही रहेगा कि वो इसमें भी पाएंगे। इस बार आएंगे 24 में? जी आएंगे। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। मोदी बिल्कुल नहीं आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी? हाँ, ये कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे। नहीं, मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे, यानी 400 पार हो जाएगा? एकदम। अच्छा, राहुल गांधी का न्याय यात्रा पे क्या असर पड़ेगा उससे? कुछ असर नहीं पड़ेगा। कुछ असर नहीं पड़ेगा? अरे कह रहे हैं कि बीजेपी साफ हो जाएगा। राजस्थान में जीत गया, छत्तीसगढ़ में जीत गया, कहाँ कुछ असर नहीं पड़ेंगे। तो केजरीवाल को काहे बोल रहे हैं कि तुम इसमें गठबंधन छोड़ो, नहीं तो तुम जेल जाओ? क्यों बोल रहे हैं ये बात? आपकी बात। चंडीगढ़ में एक छोटा मेयर का इलेक्शन में हम बताओ, हमका इतना बड़ा घपला कि 8 वोट रद्द करवा दिया बीजेपी। छोटा सा मेयर चुनाव में, इतना बड़ा लोकसभा में क्या करेगा मोदी, ये बताओ। आपको क्या लगता है राहुल गांधी का न्याय यात्रा से कुछ असर पड़ेगा 24? बहुत असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? अरे देश में देख, इतना हमका बिहार में तेजस्वी का कितना असर पड़ रहा है। नौजवान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में एक साथ दिखे एकदम पूरा फर्स्ट क्लास, मैंने मान लेकर 40 में 40 सीट लाएंगे लोकसभा का। लोकसभा में लोग मोदी जी कहाँ जाएंगे? अरे मोदी जी गुजरात जाएंगे। गुजरात? हाँ, फिर से अब की बार 400 के पार। अरे मोदी जी 75 साल हो गए लाल कृष्ण आडवाणी को, हमका तो रिटायर कर, अपने कब रिटायर होगा? अब की बार 400 के पार। बीजेपी का पॉलिसी है कि 75 साल में मैंने आदमी हट जाता है, रिटायर ले लेता है। लाल किशोर आडवाणी को हटाया, मुरली मनोहर जोशी को हटाया, अपने 75 प्लस हो रहा था, क्यों नहीं हट रहा है? अच्छा, ये देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की राय है। हमने कई लोगों से बातचीत किया। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है और बिहार में तेजस्वी यादव उनके साथ दिखे, तो इस पर लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया था, 2024 लोकसभा चुनाव पे क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमने लोगों से बातचीत किया। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।